नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में क्लास 10th की वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 इस वीडियो में अपन कंप्लीट सीखेंगे और इस प्रश्नावली 1.1 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। जिस भी विद्यार्थी को अगर इस प्रश्नावली से जो भी दिक्कत है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और जब इस वीडियो को कंप्लीट वो देख लेगा तो इस प्रश्नावली में आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। ठीक है भाई। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिएगा अपन बिना देरी किए हुए अपन यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे पहली संख्या दे रखा है 140। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो संख्याएं दे रखा है उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहले इसको तोड़ना है। ठीक है, कैसे तोड़ना है देखिएगा। यहाँ पे दे रखा है 140। ठीक है, इसको यहाँ पर आपको तोड़ना है। इस प्रकार से आपको इसको गुणनखंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गुणनखंड करना है तो मेरे भाई यहाँ पे इस प्रकार से आपने कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कितनी संख्या है। मेरे भाई यहाँ पर 140 संख्या है। तो 140 संख्या है तो लास्ट में यहाँ पर देखो कितना है, लास्ट में यहाँ पे 0 है। तो आप सभी को पता है जिसके लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वहाँ पर 2 का भाग जाता है। यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग अपन लगाते हुए चलते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर इसके लास्ट में 0 है तो अपन यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग देखो यहाँ पर 14 में लगाएंगे तो 2 सत्ते 14। ठीक है, और यहाँ पे 0 का 0 आ गया। फिर से अपन यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ पर अपन 70 में भाग लगाएंगे। देखो यहाँ पर 70 के एंडिंग में यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर फिर से 2 का भाग यहाँ पे जाएगा। तो देखो 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6 यानी 3 बार गया। अब यहाँ पर हमने 6 बार तो भाग लगा दिया लेकिन यहाँ पे एक बचा और एक यहाँ पर लग जाएगा हासिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 का भाग जो है 10 में लगाएंगे तो 2 पचे 10। ठीक है, 2 पचे 10, यहाँ पर आ गया 35। देखो यहाँ पर लास्ट में 5 नहीं है किसी में भी तो यहाँ पर 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 3 का भाग लगाएंगे। देखो 3 का भाग अपन लगाएंगे तो यहाँ पर देखो भाग कैसे लगाएंगे। अगर इन दोनों को प्लस करने पर जो आता है और उसके अंदर 3 का भाग चला जाता है तो यहाँ पर 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर 3 प्लस 5 को अगर जोड़ता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, और लेकिन 8 में अगर 3 का भाग लगाऊंगा तो भाई मेरे भाई जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का तो वैसे भी नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 का लगाता हूँ। देखो 5 सते 35, 7 बार चला गया और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर इस लाइन को मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा और यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 7 एकम 7 आ जाएगा। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर जो इसका गुणनखंड कर दिया है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब यहाँ पर गुणनफल के रूप में व्यक्त कैसे करना है, देखो यहाँ पर 140 के अपन ने गुणनखंड किया है। वो क्या क्या किया है, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और यहाँ पर हमने किया है 7। ठीक है, अब इसको अपन और यहाँ पर थोड़ा सी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 140 बराबर, देखो यहाँ पर कौन किसके कितने मल्टीप्लाई में कितनी बार आ रहा है। देखो यहाँ पर 2 है, 2 ही जो है 2 बार आ रहा है तो मैं क्या करूँगा 2 की पावर यहाँ पे 2 लगा दूंगा मल्टीप्लाई 7 के ये 5 कितनी बार है 5 मल्टीप्लाई यानी कि 5 की पावर 1 क्योंकि 5 एक ही बार है
गुणा, और ये 7 देखते हैं तो 7 भी यहाँ पर 1 है तो 7 की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से अपन यहाँ पर इसको अपन ने बहुत ही आसानी से सोल्व कर लिया। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर दे रखा है 156। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 156, 156 पे अपन यहाँ पे भाग लगाएंगे। ठीक है, देखो 156। अब यहाँ पर आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पर लास्ट में कितना आ रहा है? लास्ट में यहाँ पे 6 आ रहा है। तो मैंने बताया था ना, यहाँ पर जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वहाँ पर 2 का भाग अपन बिना सोचे समझे ही लगाना है, क्योंकि उसमें 2 का भाग पूरी तरीके से चला जाएगा। ठीक है सॉरी, यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे। देखो 2 का भाग 15 में लगाएंगे तो 2 सत्ते 14। ठीक है, और यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हासिल का अपन लगा देंगे। 2 घंटे 16, यानी कि 8 बार चला गया। ठीक है, फिर से यहाँ पर किसका जाएगा भाग? यहाँ पे 2 का ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 का लगाएंगे। 2 तिया 6, 1 बचा, और 2 नेम 18। ठीक है, यहाँ पर 18 आ गया। अब यहाँ पर देखो किसका जाएगा मेरे भाई भाग? लास्ट में 9 आ रहा है, तो यहाँ पर 9 आ रहा है तो इसमें तो 9 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो सम संख्या है। तो यहाँ पर देखो किसका जाएगा? 2 का अगला कौन सी संख्या होती है? 3 होती है, तो 3 का भाग लगाएंगे। देखो यहाँ पर 3 में 3 का चला जाएगा और 9 में भी चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 का भाग लगाएंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ पर 13 आ गया है। अब भाई 13 तो एक ऐसी संख्या है जिसमें 13 का ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 13 का 13 लगा दिया, यानी कि मैंने यहाँ पर जो फैक्टर किया है, यानी 156 का, वो किया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सी और सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर यहाँ पे 2। ठीक है, क्योंकि 2 को मैंने 2 बार लिख रखा है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे सोल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर देखो नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर 3825। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पर? 3, यहाँ पे 38, 1 मिनट, 38 यहाँ पे 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 मिनट, थोड़ा तिरछी जगह से जा रही है लाइन। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर मुझे बताओ, लास्ट में देखो 5 आ रहा है, तो मतलब 2 का तो भाग जाएगा नहीं। 3 का भाग, अब देखो 3 का भाग उस संख्या में लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उन सभी संख्या को जोड़ लो। अगर उनका जोड़ने पर जो उनका योग आ रहा है, अगर उस योग में अगर 3 का भाग पूरी तरीके से चला जाता है, तो मतलब वो सारी की सारी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कैसे? देखो यहाँ पर ये जो संख्या दे रखी है ना, जैसे कि यहाँ पर 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5 ये दे रखा है, तो इन सभी को ऐड करना है, यानी जोड़ना है। देखो यहाँ पर 8 और 2 10, 10 और 5 15, और 15 और 3 कितना होता है यहाँ पे? 18। ठीक है, तो 18 के अंदर अगर 3 का भाग चला जाता है क्या? देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, यानी कि 6 बार में चला जाएगा, पूरी तरीके से जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 3 का भाग उन पूरी संख्या में चला जाएगा। लगाते हैं, 3 एकम 3 आ गया। अब यहाँ पर 8 में लगाते हैं 3 का भाग, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 आ गया है, और यहाँ पे 6 बार, अब कितना बचा यहाँ पे? 7 और 8, यानी कि 2 बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हो गया 22 हो गया है। तो 3 सते 21, यानी 7 बार में गया, 21 आया। यहाँ पे था 22, तो 22 में से 21 गया, तो यहाँ पर 1 बचा है, तो यहाँ पर बचा 15। तो 3 पंजे यहाँ पे 15 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर 1275 यहाँ पर आपकी संख्या आ गई है। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार जोड़ूंगा इनका, यानी 1 + 2 + 7 प्लस यहाँ पे 5।
जब भी अगर 3 का भाग लगाना हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें 3 का जाएगा नहीं जाएगा, तो आप ऐसे तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो 7 और 5 कितना होता है, यहाँ पे 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 और 1 15 हो जाएगा। और आप सभी को पता है 15 के अंदर 3 का भाग पूरी तरीके से चला जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 12 75 यहाँ पर आपका जो है 3 से भाग जाएगा इसके अंदर। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियानो 3 चौक 12, यानी 4 बार गया। और फिर साथ में लगाएंगे 3 दूनी 6, ठीक है, एक बचा, और 3 पंजे 15, ठीक है, यानी 5 बार में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर 425 आ गया है, तो 425 के अंदर किसका भाग जाएगा मेरे भाई, जोड़ लेते हैं। 4 + 2 + 5 ऐड करते हैं। देखो 4 + 9, सॉरी 4 + 5 कितना हो गया यहाँ पे 9, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 10, और 11। अब 11 के अंदर 3 का भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 3 का अगला लेंगे 4, क्योंकि 4 एक सम संख्या है तो 4 का भाग जाएगा नहीं। 5 लेंगे, 5 का भाग चला जाएगा क्या, जिसके लास्ट में अगर 0 हो और 5 हो, तो यहाँ पर याद रखना उस संख्या के लास्ट में अगर 0 5 हो तो वहाँ पर उस संख्या में पूरी तरीके से 5 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं 5 का भाग लगाता हूँ, क्योंकि उसके लास्ट में 5 आ रहा है इसलिए। देखो यहाँ पर 5 × 40 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पर लग जाएगा 2 हासिल, तो 5 × 5 = 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 5 से बड़ा ही आएगा, या तो 5 आएगा या 5 से बड़ा ही आएगा, 5 से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि अपन छोटी छोटी संख्या से यहाँ पर भाग लगाते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से अपन 5 का भाग लगा देंगे, तो 5 दूनी 10 ज़्यादा गया, 5 एकम 5 आ गया, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 3 बच गया, ठीक है। और 3 यहाँ पर हासिल आ जाएगा, तो 5 7 35, यानी 7 बार में। और 17 एक ऐसी संख्या जिसमें यहाँ पे खुद का ही भाग जाएगा, मतलब कि अलग किसी संख्या का भाग यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जी कितने फैक्टराइजेशन किया, यानी कि यहाँ पर देखो 3 8 2 5 के अपन ने जो गुणनखंड किया है वो क्या है, 3 × 3 × 5 × 5 × यहाँ पर 17, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। देखो 3 को कितनी बार है, 3 2 बार है, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 17। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर इसको गुणनफल के रूप में यहाँ पर व्यक्त कर लिया है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से ये प्रश्न समझ में आ रहा है। क्लास 10th के विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान देके इन प्रश्न वालियों को अच्छी तरीके से सोल्व करना। जहाँ पर भी आपको डाउट आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है आपके यहाँ पर 7429, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 7429, ठीक है। यहाँ पर किस संख्या का यहाँ पर भाग जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भाग जाएगा, यहाँ पे भाग लगाते देखते हैं कि यहाँ पे 3 का भाग जाएगा क्या। पहले 3 का लगा के देखते हैं। देखो 3 दूनी 6, 1 बचा, और 3 चौक 12, 2 बचा, 3 7 21, और यहाँ पर 19 बचा, नहीं जाएगा। 3 का तो भाग जाएगा नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का लगा के देखते हैं। 7 एकम 7, भाग टूट की 0, और 7 से 42, नहीं जाएगा। 7 का भी नहीं जाएगा। 8, यानी इसमें डायरेक्ट यहाँ पे देखो भाई मेरे भाई, यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जो है भाग 9 का भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पर डायरेक्ट जाएगा 17 का भाग, ठीक है। किसका जाएगा, यहाँ पे 17 का भाग जाएगा। 17 एकम 17, 7 दूनी 34, 7 3 51, 7 चौकू 68, ठीक है। 17 चौकू 68 आ गया, और यहाँ पे था 74, और यहाँ पर अपने 68 तक भाग लगा दिया। अब बचा कितना, 4 और 2, यहाँ पे 6 बचा, तो यहाँ पर लग गया मेरे भाई यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे 6 हासिल का लग गया है। यहाँ पर हो गया 62, 62 में 17 का भाग लगाऊंगा, तो 17 दूनी 34, 7 3 51, 7 चौकू 68 ज़्यादा गया, तो 17 3 51, ठीक है। 17 3 यहाँ पर 51 आ गया है, तो यहाँ पर मैंने भाग लगाया था यहाँ पर 62, और भाग लगाया 51 तक, तो यहाँ पर कितना बचा,
यहाँ पर देखो 9 10 11, यहाँ पर कितना बच गया 11, और यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 119 हो गया है। तो यहाँ पर 17 का भाग लगाते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 बड़ 85, 17 छिकी 102, 17 7 119, यानी 17 7 119, यानी 7 बार में पूरी तरीके से यहाँ पर विभाजित हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई किसका भाग लगेगा। 17 का भाग लगा के देखते हैं। पहले देखिए 17 का जाता है नहीं जाता है, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो 34 आ गया है, और यहाँ पर 34 आ गया, तो कितना बचा फिर 6 और 3 9, और यहाँ पे आ जाएगा 97, और 17 के भाग में 97 बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इसका मतलब 17 का भाग नहीं जाएगा। 18 का नहीं जाएगा, 19 का लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर 19 का लगा के देखते हैं। 19 कम 19, 19 दूनी 38, और यहाँ पे 38, और यहाँ पे कितना बचा 38, 2 और 3 2 57, यहाँ पर आ जाएगा 19 हाँ, अब इसमें पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। किसका जाएगा यहाँ पे 19 का। ठीक है, देखो 19 कम 19, 19 दूनी 38, और यहाँ पर अपन ने 43 है यहाँ पर, और 19 दूनी 38। ठीक है, 38 बार आपने भाग लगा दिया, कितना बचा यहाँ पे 5 बचा, और यहाँ पे 5 यहाँ पे हासिल का लग जाएगा, कैरी का अपन लग जाएगा। जो बच जाएगा अगली वाली संख्या को दे दिए, तो यहाँ पर कितना हो गया 57 हो गया। तो 19 का भाग 57 में लगाते हैं। 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, यहाँ पर 3 बार चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 23। अब यहाँ पर 23 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर खुद स्वयं का ही भाग जाता है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 1। यहाँ पर देखो 7429, इसमें भाग गया भाई 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई यहाँ पर 23। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से जो आप लिख रहे हो ना, यहाँ पर गुणा में लिख रहे हो, गुणनफल के रूप में लिख रहे हो, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इससे से आपको नंबर मिलेगा, चलेगा। ये बाकी के काम तो मैं सारे काम, ये देखो इधर वाले काम तो मैंने रब के कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, चलेगा। आपको जब आप एग्ज़ाम में अगर आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो इस प्रकार का रफ काम आपको रफ जो पेज पर ही करना है। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, चलेगा। दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न ये बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है ना। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी है, उनका अपन को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और फिर ये देखना है जांच करके कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर, और जो हमने एचसीएफ निकाला और जो एलसीएम निकाला, उन दोनों का गुणा करने पर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा है तो हमने सब सही किया है, अगर डिफरेंस आ रहा है तो हमसे कहीं ना कहीं गलती हो गई है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 26 दे रखा है और यहाँ पे 91 दे रखा है, इन दोनों का अपन पहले यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 26 और यहाँ पे 91, यहाँ पर मैंने इनका इस प्रकार से कर लिया। ठीक है, देखो 26 के अंदर यहाँ पे लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 का भाग जाएगा। मैंने बता रखा है ना, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वहाँ पे 2 का भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 का भाग लगाऊंगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 एक ऐसा संख्या है जिसके अंदर स्वयं का ही भाग जाता है, 13 एकम 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 91 दे रखा है, तो लास्ट में 1 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो अपन क्या करेंगे 9 और 1 को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ने पर हमारे पास में 10 आया, लेकिन 10 के अंदर तो 3 का भाग जाता ही नहीं है, 3 का जाएगा नहीं। तो यहाँ पर फिर 4 का लगाएंगे, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, और 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा इसके अंदर। ठीक है, देखो
7 का भाग लगाएंगे यहाँ पे, 7 एकम 7 और बचा कितना 2 और यहाँ पे लग जाएगा 2। ठीक है, 7 तिया देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यहाँ पे आ गया 13 और यहाँ पे कर लेंगे 13, 13 का भाग 13 में जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर HCF। ठीक है, HCF निकालेंगे। अब HCF देखो कैसे निकालेंगे, जो आपने यहाँ पे फैक्टर किया है, ठीक है, ध्यान से समझना, जो यहाँ पर आपने फैक्टर किया है, जैसे यहाँ पे 2 और 13, ठीक है, और यहाँ पे 7 और 13, इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब दोनों में मतलब कि दोनों साइड में, यहाँ पर इधर साइड में और इधर साइड में ऐसा कौन सा संख्या है जो रिपीट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 इधर नहीं है, 13 यहाँ पे है, 13 यहाँ पर भी है, तो मतलब 13 एक ऐसी संख्या है जो इधर भी है और यहाँ पे इधर भी है, तो यहाँ पर 13 क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर HCF हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम की बात करें यहाँ पर, तो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम निकलेगा जो रिपीट हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे रिपीट हुआ है 13, तो 13 लिख लिए यहाँ पर एस शेप में, तो वो 13 यहाँ पर भी लिख लो। ठीक है, अब बाकी जो बचा है उन सबको ऐसा का ऐसा लिख लो, जैसे यहाँ पर ये 2 बचा है और यहाँ पे 7 बचा है, तो यहाँ पर 2 गुणा 7 लिख लो। ठीक है, 2 गुणा 7 लिख लिया है। अब इन दोनों का अपन क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। देखो 13 दूनी 26, ये 26 बचा और गुणा यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पर गुणा करेंगे इनका, तो देखो 7 पंजे 35, 7 चिंग 42, 42 का 2, 4 हासिल, और 7 दूनी 14, 14 15 16 17 18, यहाँ पे आ जाएगा 18, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में LCM क्या आ गया 182, क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ पर 182 आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पर HCF एंड LCM दोनों निकाल लिया है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे, जांच हमारी ये होती है कि दोनों संख्याओं का गुणा, यहाँ पर दे रखा है ना कि दोनों संख्याओं का गुणा, ठीक है, यानी कि हमारे पास में पहली संख्या, तो जैसे मान लो हमारे पास में ये 26 है, तो ये हमारे पास में ये A है और ये हमारे पास में ये B है, तो दोनों संख्याओं को हमने नेम दे दिया है, तो यहाँ पर A गुणा B का जो बराबर होगी हमारे HCF एंड गुणा LCM के। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, A की जगह अपन रखेंगे 26, ठीक है, 26 गुणा और यहाँ पे 91 बराबर एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम हमारे पास में सॉरी एससीएफ हमारे पास में यहाँ पे 13 है और गुणा एलसीएम हमारे पास में यहाँ पे 182 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गुणा करेंगे अपन। ठीक है, गुणा करते हैं, यहाँ पर रब काम में यहाँ पे करूँगा। ठीक है, आप अपना रब काम जो है रब पेज में ही करना है, एक जगह आपको कहीं पे भी नहीं करना, जहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वहीं पे आप कहीं रब करने लग जाओ, ये गलती मत कर देना। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 26 का गुणा 26 गुणा यहाँ पे 91, यहाँ पे गुणा करूँगा, तो यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 2 गुणा, और देखो 9 पंजे 45, 9 चिकी 54, 54 की यहाँ पे 4, 5 हासिल, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना होता है यहाँ पे 23 होता है, तो यहाँ पर 23 लगा लिया, 6 4 2 6 3 2। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास में आ गया यहाँ पे 23 64। ठीक है, अब हमारे पास में इधर भी इन दोनों का गुणा करने पर 23 64 ही आना चाहिए, तो यहाँ पे गुणा करते हैं 182 में गुणा करेंगे अपन 13 का। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 दूनी 6 आ गया है, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 24 के 4, 2 हासिल, 3 एकम 3, 2 5 आ गया। ठीक है, गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 8 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर करेंगे 6 6
और यहाँ पे 8 और 5 कितना होता है, यहाँ पे 8 और 5 13 का 3, एक हासिल, यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पर देखो 23 66 यहाँ पे आ गया है मेरे भाई, 23 और 66 आ गया है। हमने यहाँ पर जांच भी कर लिया। जांच से हमको ये पता चला कि जो हमने एलसीएफ एंड एलसीएम जो निकाला है वो एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोगों को ये प्रश्न यहाँ पे सेकंड वाला प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिएगा, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ सबसे पहले इन सभी को। चलेगा, अब हमारे पास में सेकंड पर्सन है, यहाँ पे दे रखा है 510। ठीक है, इसका अपन यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे दे रखा है 92 में। ठीक है, 92 यहाँ पे करेंगे। अब देखो लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 का भाग लगाऊंगा सबसे पहले, डायरेक्ट ही आग मिच के 2 का भाग लगाना है। 2 दूनी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचा है तो यहाँ पर 11 हो गया है। 2 पचे 10, यहाँ पे 2 पचे 10, यहाँ पे 1 बचा है और फिर यहाँ पर इधर 2 पचे 10 आ गया है और यहाँ पे 255 बार चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 255 में कौन सी संख्या का भाग लगाना है, देखो मेरे भाई 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का लगा के देखते हैं। तो 3 का लगाने से पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ लो, जिससे पता चल जाता है कि 3 का जाएगा नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे 5 और 5 10 होता है और 10 और 2 12। तो 12 के देखो 12 में 3 का भाग जाता है क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 है, यानी 3 का भाग जाता है। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, यहाँ पे 3 का भाग जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 3 इंटे 24 आ गया है और जो एक बचा है वो यहाँ पे लग गया है। अब यहाँ पे 15 हो गया है तो 3 पंजे 15 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 85 बार चला गया। ठीक है, 85 बार भाग यहाँ पे आपका चला गया है। अब यहाँ पे 85 में किसका भाग जाएगा, क्या 3 का चला जाएगा क्या, 3 का देखो भेजने से पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे जो 5 है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे भाई, 8 और 5 को अपन यहाँ पे जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। और 13 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का नहीं जाएगा, 4 का 5 का, 5 का लगा के देखते हैं कि 5 का जाता है नहीं जाता है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। मैंने बताया था जिसके लास्ट में अगर 0 और 5 आ जाए तो समझ लो उसके अंदर 5 का भाग जाता है। तो यहाँ पर मैं 5 का भाग लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 5 का भाग लगाते हैं अपन। देखो 5 एकम 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कितना, 3 बचा। ठीक है, और यहाँ पर आ गया यहाँ पर 35 बन गया तो 5 साते 35 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 17 के अंदर 17 का भाग ही जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई संख्या है नहीं, ऐसा कोई फाड़ा है नहीं जो 17 में आए, ओनली 17 के अलावा। तो यहाँ पर देखो अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 2 है तो मतलब किसका जाएगा, यहाँ पे 2 का भाग जाएगा। 2 चौक 8 आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे बच जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 2 चिकी 12, यहाँ पर हो गया 46, लास्ट में 6 आ रहा है मतलब 2 का ही भाग जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 23 के अंदर तो भाई मेरे भाई 23 का ही भाग जाएगा। ठीक है, 23 के अंदर तो 23 का ही भाग जाएगा। यहाँ पर अपन निकालते हैं एस सी एफ। एस सी एफ कैसे निकलेगा, कॉमन देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी है 2, यहाँ पर भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3, 3 यहाँ पे नहीं है, 5, 5 यहाँ पे नहीं है, 17, 17 यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, चलो ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में एस सी एफ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एस सी एफ हमारे पास में 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एल सी एम निकालेंगे, एल सी एम। ठीक है,
एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो हमने कॉमन लिया है 2, वो आ जाएगा हमारे पास में, मल्टीप्लाई में बाकी जो बचा है उन सब को ही अपन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 बचा है, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे हमारे पास में 2 बचा है, ठीक है, 2 बचा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5, मल्टीप्लाई 17, मल्टीप्लाई और यहाँ पे 23 बचा है। इन सभी का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो यहाँ पर तो आ गया 60, मल्टीप्लाई यहाँ पे 17, मल्टीप्लाई यहाँ पे 23। पहले अपन मल्टीप्लाई 17 से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कर लेते हैं, पहले 17 का गुणा यहाँ पे, देखो 1 मिनट रुकिएगा। देखो 17 का फाड़ा ही बोल लेते हैं अपन डायरेक्ट ही, है ना। 17 का फाड़ा 6 बार बोल लेते हैं, लास्ट में फिर अपन 0 लगा देंगे। देखो 17 एकम 17, 7 दूनी 34, 7 तीन 51, 7 चौक 68, 7 अपन 85, 7 छिक्की 102, ठीक है। यहाँ पर आ गया 17 छिक्की 102, यहाँ पर 17 छिक्की 102 आ गया है और यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है 23। अब अपन यहाँ पे 23 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 0, 2 दूनी 4 और फिर 0 और फिर 2 एकम 2, 0, 6, 4, 3, 2। यहाँ पर आ गया मेरे भाई 23,460, ठीक है। यानी कि हमने जो एलसीएम निकाला है वो निकला हमारे पास में 23,460, ये आ गया हमारा आंसर। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे, यानी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी दोनों संख्याएं कौन सी हमारे पास में, यहाँ पर है दोनों संख्या यानी 510, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ गुणा 510, 510 गुणा 92 और बराबर में एलसीएम क्या है हमारे पास में, एलसीएम हमारे पास में 2 है और एलसीएम हमारे पास में क्या है 23,460, ठीक है। ये हमारे पास में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सी मिटा देता हूँ इसको। यहाँ पर हमने इसको गुणा करके निकाल ही लिया है तो इसको मिटा ही देते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 510 गुणा 92, ये गुणा करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 दूनी 10, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 9 एकम 9, फिर 9 पचे 45, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना था भाई 9 है ना, और यहाँ पे कितना है यहाँ पे कितना किया अपने, 1 मिनट रुकेगा, 10 है ना, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया, 2 आ गया, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 5 एक 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4। यहाँ पर हमने जो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में 46,920 आ गया, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ का कर लेते हैं। यहाँ पर दो हमने यहाँ पे 23,400, 1 मिनट, 23,460 लिखा है, मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर करेंगे 0, 6 दूनी 12 का 2, एक हासिल, 4 दूनी 8, एक 9 आ गया है, 3 दूनी 6 आ गया है और 2 दूनी 4 आ गया है। यहाँ पर हमारे पास में इधर भी बराबर में 46,920 आ गया, मतलब हमने वेरीफाइड कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन को हमने वेरीफाइड कर लिया है, समझ गए। यहाँ पर इधर हमारे पास में 46,920, 46,920 आया है, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणा करने पर और एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पर, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है 336 और यहाँ पे है 54। अब देखो लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2,
एक बचा, इधर जाएगा, 2 चिक्की 12, फिर यहाँ पे एक बचा और 2 अंटे 16। देखो फिर लास्ट में यहाँ पे 8 आ रहा है, मतलब 2 का भाग जाएगा ही। 2 अंटे 16 और 2 चौक 8, फिर 4 आ रहा है, मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 2 का भाग जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे भाई, 21 आ रहा है, यानी लास्ट में 1 आ रहा है। ये अब 21 तो 3 के फाड़े में आता है, ठीक है, तो 3 का लगाएंगे, 3 सते 21 और 7 का 7 में जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे 54 में देखो लास्ट में 4 आ रहा है, मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 दूनी 4 और फिर यहाँ पे 1 बचा, 2 सते 14। 27 के अंदर 3 का भाग जाएगा, 3 नाम 27, ठीक है, इन 9 बार में जाएगा। फिर 3 का चला जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 का चला जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर। अब HCF कैसे निकालेंगे अपन, HCF अपन निकालेंगे। देखो यहाँ पे 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ठीक है। अब 2, अब देखो यहाँ पे 2 नहीं है, बाकी यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। हमने क्या क्या निकाला, देखो 2 और 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 दूनी 6, हमारे पास में HCF क्या आ गया, हमारे पास में 6 आ गया है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे बाकी जो बचा है वो LCM में आ जाएगा। मतलब जो हमने कॉमन लिया है, 2 भी लिया है एंड 3 भी लिया है। अब इनके अलावा बाकी जो यहाँ पे बचा है उन सबको अपने यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। देखो 2 2 2 3 बार है और 7 है, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है, 3 बार, और एक बार 7 है, तो अपन यहाँ पे 7 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे बाकी क्या बचा है, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 बार है। क्लियर। अब यहाँ पर गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 48 तो यहाँ पर आ गया है, ठीक है, 48 यहाँ पे आ गया है। अब देखो 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, 9 चौकी 54, 9 7 9 7 63, यहाँ पे 63 आ जाएगा। गुणा करते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 के 4, 2 हासिल, 4 ती 12, 13 14, यहाँ पे आ जाएगा 144, मल्टीप्लाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 48 के 8, यहाँ पे आ जाएगा 4 हासिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 24 और 4 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर 28 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे बचा 4, 8 और 4 12 का 2, एक हासिल, यहाँ पे 8 एक 9 और एक 10, 10 की 0, एक हासिल, यहाँ पे 3, यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा यहाँ पर 30, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30 24, कितना आ गया यहाँ पर 30 24, बाकी मैं सबको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि अपन को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 30 24, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर अपन जांच करेंगे। देखो जांच करेंगे तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो है हमारे पास में a गुणा b, मतलब दोनों संख्याओं का गुणाफल, HCF एंड LCM, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्या क्या है हमारे पास में, यहाँ पर दे रखा है 336 गुणा 54, और HCF हमारे पास में क्या है 6 गुणा, और यहाँ पर एक 3 वो 30 एंड 24, 3024, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करते हैं, देखो यहाँ पर 300 जो 36 दे रखा है उसका गुणा 54 में करते हैं। देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 24 का यहाँ पे 4, 2 हासिल, 4 तिक 12, 13 14, 14 का 4, एक हासिल, 4 तिक 12, ठीक है, 12 एक 13, 13 आ गया, मल्टीप्लाई, देखो 5 का 30,
30 का 0, यहाँ पे 3 हासिल, 5 3 15, 16 17 18, 18 का 8, 1 हासिल, 5 3 15 1 16, यहाँ पर आ गया 16। यहाँ पे कर लेते हैं 4, यहाँ पे भी कर लेते हैं 4, और यहाँ पे 8 3 9 10 11, 11 का 1, यहाँ पे 1 हासिल, 7 1 8, और यहाँ पे 1। दोनों संख्याओं का गुणा करने पर हमारे पास में है 18144, ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अपन यहाँ पे गुणा करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। यहाँ पर हमारे पास में एलसीएम 30 एंड 24 है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 है। गुणा करते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 24 के 4, 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 का 4, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 6 तिया यहाँ पे 18 हो जाएगा। लो भाई, यहाँ पर आंसर आ गया, यानी 18 144। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको वेरीफाइड करना है। हमने देखो यहाँ पर दूसरे पर्सन के तीनों ही पर्सन हमने हल कर लिया है। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, कमेंट कर देना है आपको कि सर जी हमको ये वाला पर्सन में कुछ थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं उसको और सिंपल करके और शॉर्ट करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना है। ठीक है, चलेगा, अपन नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में तीसरा पर्सन है, और तीसरा पर्सन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे पर्सन के अंदर भी यहाँ पे 3 पर्सन है, और अपन इन तीनों प्रश्नों को यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, चलेगा, देखो यहाँ पर एचसीएफ एंड एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, ये रखा है 12। ठीक है, सबका अलग अलग फैक्टर करना है, जैसे यहाँ पे 12 हो गया है, अब यहाँ पे आपको करना है 15 का, और यहाँ पे आपको करना है यहाँ पे 21 का। यहाँ पे सबका अलग अलग यहाँ पे फैक्टर करना है। देखो उसके लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग यहाँ पे जाएगा। 2 की बार है, यहाँ पे 6 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, तो 2 तिया 6। अब यहाँ पे 3 में 3 का ही भाग जाएगा। लास्ट में 5 है, मतलब जहाँ पे 5 या 0 हो तो वहाँ पे यहाँ पे या तो 5 का जाता है या फिर यहाँ पे 3 का जाएगा। तो पहले 3 का लगा के देखते हैं, अगर 3 का जाता है तो ठीक है, वरना 5 का जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर 3 का भी चला जाएगा, 3 पंजे 15, और 5 के अंदर जाएगा 5 का कम 5। ठीक है, यहाँ पे आया 21 के अंदर, यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3 आता है, और 3 के अंदर 3 का भाग चला जाता है, इसका मतलब 3 का भाग कंप्लीट चला जाएगा। तो 3 सते 21, और 7 के अंदर यहाँ पे 7 का ही भाग जाएगा, और 7 एकम 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एच सी एफ एंड एल सी एफ कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर एच सी एफ निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ पे तीनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 है क्या, इसमें भी 2 नहीं है, और इसमें भी 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी मेरे भाई 3 है, तो यहाँ पर एसीएफ मैं ले लूँगा 3। ठीक है, और एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे अपन, जो कॉमन लिया था अपन ने वो भी यहाँ पर मैं 3 ले लूँगा, और जो बाकी बचा है उन सबको ले लूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 2 है, 2 यहाँ पर गुणा 2। ठीक है, 2 गुणा 2 ले लिया मैंने, 3 गुणा 3 तो मैंने ले लिया है ना। अब यहाँ पर ये ले लूँगा 5 गुणा 5 ले लूँगा, और यहाँ पे गुणा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 का गुणा 7 से कर लो, 7 42, यहाँ पे 42, और यहाँ पे 0 आ गया, यानी 420 यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर सभी को, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। ठीक है,
जैसे अगर आप इसको ऐसे भी आसानी से समझ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर इसके फैक्टर किया, यानी कि मैंने 12 का यहाँ पर इनका फैक्टर किया है 2 × 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे 15 का फैक्टर किया है 3 × 5, और यहाँ पर मैंने 21 का फैक्टर किया है 3 × 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तीनों में कॉमन मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पर तीनों में कॉमन मैंने को यहाँ पर 3 लग रहा है, ठीक है। अब मतलब इसमें से आपको एक जो 3 आपको ले लेना है वो आपका HCF हो जाएगा, क्लियर। अब इसी में से मैं एक 3 ले लूँगा यहाँ पर LCM में, और बाकी जो बचा, जैसे यहाँ पर ये 2 बचा है, यहाँ पर ये 5 बचा है, और यहाँ पे 7 बचा है, वो भी मैं यहाँ पर ले लूँगा। इससे मेरा LCM निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को मेरे भाई? चलेगा। अब चलते हैं अपन यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। चलेगा। अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा ये दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 17, ठीक है। यहाँ पर 17 दे रखा है एंड 23 दे रखा है, सबका अलग अलग करना है फैक्टर, है ना। और यहाँ पर दे रखा है 29, यहाँ पर 29। देखो 17 के अंदर 17 का ही भाग जाएगा, तो यहाँ पर 17 एकम 17, 23 भी यहाँ पर अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, 23 के अंदर यहाँ पर 23 का ही भाग जाएगा, 23 एकम 23, और 29 के अंदर भी यहाँ पर 29 का ही भाग जाएगा, यानी 29 एकम 29। यानी कि 17, 23 और 29 अपने या तो स्वयं के फाड़े में आते हैं या फिर एक के फाड़े में आते हैं। इन दोनों फाड़ों के अलावा किसी भी संख्या में नहीं आते, तो इनको अपन अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब हमने यहाँ पर 17 का जो गुणा किया है अपन ने, वो किया है यहाँ पर 17 गुणा यहाँ पर 1, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 भी ले रहे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 29 का गुणा मैंने किया, 29 का मैंने फैक्टर किया है यहाँ पर, सॉरी 1 मिनट, 23 है ना, 23 का मैंने किया है 23 × 1, ठीक है। और 29 का मैंने किया यहाँ पर 29 × 1, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताओ कि HCF क्या होगा। HCF होगा जो तीनों में कॉमन है, और तीनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, तीनों में कॉमन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 आपका HCF हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं कि LCM क्या होगा। LCM होगा कि जो आपने कॉमन लिया उसमें से आप 1 ले लो, यहाँ पर मैंने ले लिया 1, और बाकी जो बचा है उन सबको ले लो, यानी कि 17, 23 और यहाँ पे 29। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 23 का मल्टीप्लाई 17 में कर देता हूँ, ठीक है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 51 का 1, 5 हासिल, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ेंगे तो बताओ कितना होगा, 34, 35, 36, 37, 38, 39, है ना। ये हो गया मेरे भाई 39, ठीक है। ये आ गया 39, यानी कि मेरे पास में इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आया है 391 गुणा 29, क्लियर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसका भी गुणा करूँगा, ठीक है। देखो 1 मिनट रुकिएगा। अब यहाँ पर देखो 391 का गुणा 29 में कर देंगे, तो यहाँ पर देखो 9 एकम 9, और 9 9 81 का 1, 8 हासिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है। और 27 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। 35 का यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 35 का, यहाँ पर 35, 35 का 35 ही आ जाएगा, ठीक है। आगे कोई संख्या है नहीं है। यहाँ पे फिर गुणा करेंगे, फिर देखो यहाँ पे 2 एकम 2, और 9 दूनी 18 का 8, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7,
ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 3, 8 और 5 कितना होता है यहाँ पर 13 का 3, एक हासिल 8, 9, 10, 11। यहाँ पे आपका आ गया है 11,339। ये आपका आ गया है मेरे भाई LCM। और यहाँ पर HCF कितना था 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलेगा, नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं अपन। अब यहाँ पर देखो तीसरा पर्सन है आपका, यहाँ पर दे रखा है 8। ठीक है, 8 का यहाँ पर फैक्टर करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर आपको 9 का फैक्टर करना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको 25 का फैक्टर करना है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो लास्ट में यानी कि 8 आ रहा है, मतलब 2 का भाग जाएगा, 2 चौक 8। फिर 4 आ रहा है, इसका मतलब 2 का ही भाग जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 आ रहा है, मतलब 2 का ही भाग जाएगा। यहाँ पर 9 आ रहा है तो मतलब 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 3 के फाड़े में 9 आता है, ये तो सभी को पता है। 3 तिया 9 3 बार गया और 3 के अंदर 3 का ही भाग जाएगा। यहाँ पे 25 आ रहा है, मतलब 25 तो 5 के फाड़े में आते हैं, 5 पचे 25 और 5 एकम 5 यहाँ पर आ गया। क्लियर। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर 8 का जो फैक्टर किया है वो क्या किया है, यहाँ पर 8 का फैक्टर किया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। और यहाँ पर मैंने 9 का किया है 3 मल्टीप्लाई 3। और मैंने यहाँ पे 25 यानी 25 का किया है 5 मल्टीप्लाई 5। कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पर देखो अपन यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब तीनों में अलग अलग है। और जब इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो अपन यहाँ पर ये इस एक को उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक तीनों में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर गुणा में उठा लेते हैं सबके एक एक में। ठीक है, यहाँ पे भी गुणा एक, यहाँ पे भी गुणा एक। तो यहाँ पर ये एक तीनों में कॉमन आ जाता है, तो अपन यहाँ पर HCF यहाँ पे एक ले लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ जाना है, अगर आपको फैक्टर इस प्रकार से करने पर अगर किसी में भी यहाँ पर कॉमन नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पर 5 5 आया, यहाँ पे 3 3 आया और यहाँ पे 2 2 आया, तो अगर आपको इस प्रकार नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट HCF में एक कर दो। ठीक है, क्योंकि वो एक के सिवा किसी में विभाजित नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो LCM निकालेंगे। LCM में जो बचा है वो ले लेंगे अपन, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 बचा है, जो हमने ले लिया। और जो एक हमने जो लिया है कॉमन, यानी कि HCF में एक, वो अपन ले लेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है एक से, तो क्योंकि वो गुण जिससे गुणा करेंगे वो यहाँ पर वो ही आएगा। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 24, यहाँ पर आ गया 24। ठीक है, बाकी जो बचा देखो, यहाँ पर 5 पचे 25, 5 एकम 25, 55 50, 25 75, यहाँ पर आ गया 75। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 चौक 20, 20 की 0, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12 मल्टीप्लाई 7 चौक 28 के 8, 2 हासिल, 7 दूनी 14 और 2 16। यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0, एक 7 और एक 8 और यहाँ पर आ गया 1, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया है 1800। ठीक है, यहाँ पर LCM आ गया आपके 1800। क्लियर भाई। यहाँ पर आपका तीसरा पर्सन भी कंप्लीट होता है और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट पर्सन है और नेक्स्ट पर्सन दे रखा है कि HCF है ना, कि यहाँ पर 306 और 457 यानी कि ये दो संख्या है, उनका HCF यहाँ पे 9 दिया हुआ है और LCM यहाँ पर इन दोनों ही संख्याओं का ज्ञात करना है। कहने का तात्पर्य है कि पहली संख्या, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं,
पहली यहाँ पे संख्या जिसको मैं ए नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर पहली संख्या 306 है। यहाँ पे दूसरी संख्या जिसको मैं यहाँ पे बी नाम दे देता हूँ वो 657 है। क्लियर। अब यहाँ पर इन सभी का HCF जो कि 9 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपसे LCM पूछा है कि LCM क्या होगा। मेरे भाई यहाँ पर जब इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो इनका एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना। यहाँ पे फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है कि पहली संख्या का मल्टीप्लाई, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर पहली संख्या का मल्टीप्लाई एंड दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई बराबर होता है HCF एंड गुणा LCM के। यहाँ तक क्लियर। यानी कि अगर अपन पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर देते हैं, यानी जो गुणा करने पर जो भी आता है वो अपन LCM और HCF के गुणा करने पर भी वही आएगा। तो अपन देखो पहली संख्या अपन को 306 दे रखा है और दूसरी संख्या 657 दे रखा है। HCF अपन को यहाँ पे 9 दे रखा है और गुणे में LCM नहीं दे रखा है, तो अपन यहाँ पर LCM यहाँ पर ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो अपन को निकालना है उसको तो इधर ही रहने दो और बाकी को इधर भेज दो, जिससे अपन को वो भी निकल जाएगा। यानी कि देखते हैं कि 306 मल्टीप्लाई 657, यहाँ पर ये 9 है वो मल्टीप्लाई में है, तो जब भाग के इधर आ जाएगा तो यहाँ पर इसके भाग में चला जाएगा और इधर क्या बचा मेरे भाई, LCM बचा। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताओ, क्या 9 के फाड़े से ऊपर वाली संख्या कोई कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। देखो यहाँ पे 9 तिया 27, यानी कि अगर इसे काटते एक बार मैं देखता हूँ करता है नहीं करता है, तो 9 तिया 27, ठीक है, यानी 3 बार में कटा और 3 बचा और यहाँ पे 3 है 36 आया। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौक 36, यानी पूरी तरीके से जो है 9 के फाड़े से 306 विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 9 एकम 9, पहले मैं 30 में भाग लगाऊंगा तो 9 तिया 27। अब यहाँ पे 27 तो पूरी तरीके से कट गया 30, यानी कि 27 बार में तो पूरी तरीके से कट गया। यानी कि जो अब बचा 30 में से अगर 27 माइनस करूँगा 3 बचेगा और 3 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा 9 चौक 36, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, यानी कि यहाँ पे ये 34 बार में कट गया है पूरी तरीके से। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 657 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 34 में। तो यहाँ पर देखो 7 चौक 28 के 8, यहाँ पे 2 हासिल, 5 चौक 20, 2 22, 22 के 2, 2 हासिल, 6 चौका 24, 2 26 आ गया यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, ठीक है। देखो 7 या 21, 21 का 1 और फिर यहाँ पे 2 हासिल, 5 या 15, 2 यहाँ पे 17, 1 हासिल यहाँ पे, ठीक है, 6 या 18 और 1 यहाँ पे 19 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे 8, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पे 7 और 7 14, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 13, 1 हासिल और 10 2, 12 का 2, 1 हासिल, यहाँ पर आ जाएगा 2। लो भाई यहाँ पर आपका LCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 22,338, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा, है ना। तो आप अगर देखो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है कि पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या में जो करने पर जो आता है, उन्हीं दो संख्याओं के LCM और HCF का गुणा करने पर भी वही आता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो, पहली संख्या का गुणा करोगे तो भी आपका वही आएगा और जो LCM HCF का गुणा करेंगे तो भी वही आएगा। क्लियर।
अपन को यहाँ पर ओनली एलसीएम ही पूछ रहा था, तो अपन यहाँ पर एलसीएम अपन ने निकाल लिया। फॉर्मूला याद रखना है, इससे पहली संख्या भी पूछ सकता है, दूसरी संख्या भी पूछ सकता है, एचसीएफ भी पूछ सकता है एंड एलसीएम भी पूछ सकता है। क्लियर यहाँ तक? चलेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। अब देखो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, इस पर्सन को आपको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, पर्सन क्या दे रखा है? पर्सन दे रखा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। अब ये पर्सन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और ये पर्सन आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो इस पर्सन कैसे हल करेंगे? सबसे पहले देखो, ये पर्सन दिखने में आपको थोड़ा मुश्किल ज़रूर लग रहा होगा, बट लेकिन ये बहुत ही आसान पर्सन है। अपने माइंड को इसमें क्वेश्चन में लगाना है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पर पर्सन करने की देखो मैं चीज़ बताता हूँ आपको। पर्सन सबसे पहले हल कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो बोल रहा है जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या। पहला शब्द है प्राकृत संख्या। पहले मैं प्राकृत संख्या को समझूंगा कि आखिर प्राकृत संख्या होती क्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है मेरे भाई? जो यहाँ पर एक से स्टार्ट होके, यानी एक से स्टार्ट होती है और यहाँ पे अनंत तक जाती है, वो क्या होती है मेरे भाई? प्राकृत संख्या होती है। यहाँ तक क्लियर आपको? प्राकृत संख्या क्या होती है? जो एक से स्टार्ट होके अनंत तक चलती है, उसको मैं प्राकृत संख्या बोलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी की सारी जो संख्याएं है, यहाँ पर 1 मिनट रुकेगा, यहाँ पर जो सारी की सारी संख्याएं है वो यहाँ पर मैं n ले लेता हूँ। ठीक है, क्या ले लेता हूँ? ये सारी की सारी जो है, क्योंकि प्राकृत संख्या को मैं n के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, ये बोल रहा है। ठीक है, अगर देखो 0 पर समाप्त होने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर देखो यहाँ पर लो, अगर 6 की पावर n है ना, ये मतलब मैं यहाँ पे 6 की पावर n ले लेता हूँ। ठीक है, जो मैंने n लिया है वो ये 1 2 3 4 यानी अनंत तक चल रही है। ये बोल भी यही रहा है कि अगर मैं n 6 की पावर n लेता हूँ तो क्या जी 0 पर समाप्त होगी? तो मैं देख लेता हूँ होगी नहीं होगी। तो मैं एक बार क्या करता हूँ कि 6 की पावर 1 रख के देखता हूँ, तो यहाँ पर 6 आ जाता है। क्लियर? यहाँ पर मैं 6 की पावर 2 रखता हूँ, तो यहाँ पर 6 छंग 36 आता है। और यहाँ पे मैं 2 की पावर 3 रखता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास में 216 आता है, क्योंकि 36 आ गया। 36 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 छंग 36, 36 का 6 3 हासिल 6 18, 18 और 19 20 21, यहाँ पर 216 आ गया। क्लियर? ऐसे प्रकार से कर लिया करो आप भी। अब यहाँ पर आप देखो कि जो मैं n रख रहा हूँ, यानी n की वैल्यू रख रहा हूँ 6 की पावर में, वो यहाँ पर देखो लास्ट में यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। क्या ये 0 पे समाप्त हो रही है? मुझे आप ही बताओ, क्या 0 पे समाप्त हो रही है? क्या ये बिल्कुल नहीं हो रही है। अब आप बोलोगे सर आपने तो 3 तक लिया है, अगर 10 रख देते, 20 रख देते, तो क्या वहाँ पे 0 पर समाप्त होगी? तो अपन देख लेते वो चीज़ भी। अगर अपन यहाँ पे, अगर आप ये बोल रहे हो कि सर अगर यहाँ पर अपन 10 रख ले या फिर 20 रख ले, है ना, कुछ भी रख सकते, 10 20, यहाँ पे 30 40 50 100 1000 2000, क्योंकि उनके लास्ट में 0 है। तो मैं यहाँ पर 10 और यहाँ पे मैं 10 का फैक्टर करता हूँ, तो देखो यहाँ पर 2 गुणा 5 आता है ना, 2 गुणा 5, यानी कि मैं 10 का फैक्टर किया तो 2 गुणा 5 आया, यानी कि और मैं 20 का फैक्टर करता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 और मल्टीप्लाई 5, यानी कि
2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 और 4 पंजे 20 आ गया। अब इसमें आप देख थोड़ा सी आप दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने का ये है कि देखो मैंने अगर 10 का 10 का मैंने फैक्टर किया जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, उसके फैक्टर क्या बन रहा है 2 गुणा 5। और जिसके लास्ट में 0 आ रहा है 20 संख्या, उसके लास्ट में उसका फैक्टर क्या बन रहा है 2 गुणा 5। यहाँ पर आप एक पॉइंट पकड़ो और यहाँ पर ये सोचो कि अगर किसी संख्या के फैक्टर में अगर 2 गुणा 5 आ जाता है तो समझ लो उसके लास्ट में 0 100/100% आएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलेगा। अब यहाँ पर अपन एक चीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं कि हमने जो यहाँ पर दिया है 6 की पावर n, ठीक है, यहाँ पर इस संख्या का फैक्टर करके देखते हैं। अगर इसके फैक्टर करने पर 2 गुणा 5 आ जाता है तो इसका मतलब समझ जाओ इसके लास्ट में 0 आएगा। तो यहाँ पर मैं 6 का फैक्टर करता हूँ तो भाग लगाता हूँ, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। भाई इसका फैक्टर आया मेरे पास में 2 मल्टीप्लाई 3 और इनकी पावर लगी है यहाँ पर 6, क्योंकि मैंने इनको ब्रैकेट में यानी 6 को तोड़ के ब्रैकेट में लिख लिया और उसकी पावर n कर दिया। मैंने तो बोला था कि 2 गुणा 5 आना चाहिए तब जाकर यहाँ पे 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 गुणा 5 आ रहा है। अगर मैं इनको और भी देखो अगर सोल्व करता हूँ कि जिससे कि ब्रैकेट में अगर किसी के ऊपर होल पावर लगी है तो अपन उनको अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कैसे? 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर संख्या का फैक्टर करने पर 2 गुणा 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि इस क्वेश्चन में 6 की पावर n करने पर यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो। अतः हम जानते हैं, आपको इसमें लिखना ही है और कुछ नहीं है। अतः हम एक मिनट, अतः हम जानते हैं कि किसी संख्या का गुणनखंड करने पर किसी संख्या का गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5, ठीक है, 2 गुणा 5 आता है तो वह 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ तो लिख ली। हम जानते हैं कि संख्या का गुणनखंड करने पर अगर 2 गुणा 5 आता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, लेकिन अन्यथा नहीं। और हमको जो गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, जो हमारा गुणनखंड है, हमको गुणनखंड मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2 गुणा 3, ठीक है, ये तो मिल रहा है 2 गुणा 3, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये है और हमको जो गुणनखंड मिल रहा है वो 2 गुणा 3 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर 6 की पावर n जो है वो यहाँ पर 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बस आपका प्रश्न सॉल्व हो गया, ठीक है। आपको समझना है प्रश्न को और यहाँ पे एग्जामिनर को समझाना है ना। तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा।
हम जानते हैं किसी संख्या का गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5 आता है और वह 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। और हमको जो गुणनखंड मिल रहा है वो 2 गुणा 3 मिल रहा है, जो कि 6 की पावर n पर जो है 6 की पावर n यानी कुछ भी करने पर यहाँ पर हमारे पास में 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलेगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अपन आ गए यहाँ पे छठे क्वेश्चन पे। ठीक है, आपका छठवां क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और यहाँ पे दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और ×1 + 5। एक बोल रहा है ये भाज्य संख्या क्यों है। देखो ये भाज्य संख्या तो है, क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि यहाँ पर ये भाज्य संख्या है, लेकिन आपको ये बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि भाज्य संख्या किसे बोलते हैं। दोस्तों याद रखना, भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसके फैक्टर करने पे या जिसके गुणनखंड करने पे 2 से ज़्यादा अगर उसके गुणनखंड मिलते हैं अपन को, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे छोटी से छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। जैसे 4, 6, 8 हो गया, है ना, 6, 9 हो गया, 10 हो गया, ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है दोस्तों, देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ क्यों है। जैसे कि अगर मैं 4 के फैक्टर करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, देखो सबसे पहले 2 का भाग लगाऊंगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं 4 के फैक्टर करता हूँ तो इसका एक तो आता है 2 आ जाता है। ठीक है, एक हमारे पास में 1 मिलता है और एक स्वयं ये 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगर किसी संख्या में अपन भाग लगाए और वो 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो, उसे अपन भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 है, देखो 6 से मैं 6 संख्या को मैं कौन कौन सी संख्या से काट सकता हूँ। देखो अगर 2 से काटना चाहे तो 2 से भी काट सकते हैं, 3 से काटना चाहे तो 3 से भी काट सकते हैं। ठीक है, इसे 6 से काटना चाहे तो 6 से भी काट सकते हैं, यानी स्वयं के फाड़े से भी काट सकते हैं। और अपन यहाँ पे इसको 1 के फाड़े से भी काट सकते हैं। मतलब इसके जो फैक्टर बन रहे हैं यानी इसके जो गुणनखंड हमको मिले हैं वो 4 हो गए हैं, है ना। तो भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसके जो है गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक होना चाहिए, तो अपन उस संख्या को भाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर है। अब अपन यहाँ पे ये देखेंगे, हमसे ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो भाज्य संख्या है वो क्यों है। तो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर 2 संख्या दे रखा है, एक तो ये और एक यहाँ पर। ठीक है, यानी इसको गुणनखंड के रूप में दे रखा है। जैसे यहाँ पर पहली संख्या दे रखा है 7 × 11 × 13 प्लस यहाँ पे 13। क्लियर। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूँ। दोस्तों कॉमन का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है। इसमें से मैं क्या करूँगा कि 13 को यहाँ पे बाहर निकालूँगा। अब जैसे मैं 13 का 7 में भाग लगाऊंगा तो क्या जाएगा, क्या बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जिसमें नहीं जाएगा उसको आपको जैसा का जैसा लिख देना है। तो 7 × 11 अब यहाँ पर 13 का भाग अगर 13 में लगाता हूँ तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया, और 13 का भाग 13 में लगाऊंगा फिर से तो एक बार जाएगा दोस्तों। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करके इस वाले को तो एक को सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया 13
है ना। अब ब्रैकेट में सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर 11 7 77, ठीक है, 11 7 77, 11 कम 11, 77 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पर दोस्तों 78 हो गया है, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर 78 हो गया है, क्लियर हो गया 78। अब यहाँ पर देखिएगा 13 हो गया और मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 8 हो गया है, ठीक है। अपन को यहाँ पर देखो देखो अब यहाँ पर इसके 13 और यहाँ पे 78, यहाँ पे इसके अपन ने फैक्टर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर इसका फैक्टर यहाँ पर 1 भी होगा, ठीक है, क्योंकि एक तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि वो एक तो विभाजित होगी ना, एक से तो अपन किसी भी संख्या को यहाँ पर विभाजित कर सकते हैं, क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे कितने, यानी देखो 2 से ज़्यादा यहाँ पर फैक्टर आ गए हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा यहाँ पर जो अपन ने इनके गुणनखंड कर लिए हैं। तो अपन भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, ठीक है, या उसके फैक्टर करने पर 2 से अधिक हमको फैक्टर मिलते हैं, तो अपन उनको भाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखो मुझे पता है आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मैंने यहाँ पे लास्ट में एक कहाँ पे लगा दिया। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर 4 को विभाजित कर रहा था, तो यहाँ पर देखो मैं इसको 2 से विभाजित कर सकता हूँ, इसको मैं 4 से विभाजित कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको 1 का विभाजित कर सकता हूँ, मतलब 1 का भाग में मैं 4 में लगा सकता हूँ। जैसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 6 का, तो देखो 6 को मैं 2 से विभाजित कर दिया, 3 से विभाजित कर दिया, स्वयं 6 से विभाजित कर दिया, और यहाँ पर 1। वैसे ही यहाँ पर कोई यहाँ पर जो इस संख्या है, इस संख्या को अगर मैं 1 से विभाजित करूँगा तो यहाँ पर पूरी तरीके से भाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि जो यहाँ पर दी गई संख्या है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये एक भाज्य संख्या है। क्यों है इसका रीज़न लिखना, क्योंकि इसके हमने फैक्टर करके देखा है, तो इसके फैक्टर हमें 2 से अधिक मिल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर ये एक भाज्य संख्या है, क्लियर चलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दूसरा वाला प्रश्न भी, ठीक है। यहाँ पर देखो इस वाले प्रश्न को आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को रोकना है और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करना है, ठीक है चलेगा। मैं तो बताऊंगा ही आपको। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पे 5। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताओ कि इनमें से अपन कॉमन क्या ले सकते हैं। देखो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे इधर क्या है 5 है और इधर क्या है अपन 5 है। देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस से इधर ये सारी की सारी मल्टीप्लाई में है और प्लस से इधर यहाँ पे 5 है। तो अपन प्लस से पहले वाली और प्लस से बाद वाली संख्या में अपन देखेंगे कौन कौन सा कॉमन आ रहा है। तो 5 आ रहा है तो अपन यहाँ पे 5 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर भाग लगाएंगे कि 7 में भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाएगा, 5 में जाएगा, 5 एकम 5, 4 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, प्लस यहाँ पर आ गया 1, क्लियर। अब यहाँ पर अपन गुणा कर लेते हैं। देखो 7 चिंग 42, 42 एकम 42, ठीक है। यहाँ पर अपन ने 1 तक मल्टीप्लाई कर लिया, 4 तिक 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो यहाँ पर अपन इनका गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौके 16 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 10, एक हासिल, और यहाँ पे आ गया 9 और एक 10, ठीक है। यहाँ पर आ गया 1008। तो यहाँ पर 5 और इन सब का गुणा करने पर हमारे पास में आया 1008 प्लस यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ 5 और मल्टीप्लाई यहाँ पे जोड़ता हूँ तो 1009 आ जाता है।
और भी अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यहाँ पर एक मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक से भाग जाएगा। तो हमें तो इतना जानना है क्या है, इससे 2 से अधिक इसका फैक्टर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अगर बाई चांस यहाँ पर एक ही संख्या है, गुणा करने पर 5 ही आती, तो अपन यहाँ पर अगर 5 ही आता तो अपन मल्टीप्लाई एक ही करते थे। देखो 2 से ज़्यादा नहीं हो रहा है फैक्टर, तो ये भाज्य संख्या उस समय नहीं होती है। लेकिन अपन ने यहाँ पर देखो देख लिया है कि इसके फैक्टर जो 3 से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो संख्या है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 प्लस 5, यहाँ पर एक भाज्य संख्या है, ठीक है, क्लियर चलेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। अब देखो नेक्स्ट पर्सन बहुत ही शानदार है, समझने का प्रयास कीजिएगा इसको, है ना। लग रहा है बहुत बड़ा है ना, बिल्कुल, लेकिन है छोटा, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। यानी कि कोई एक वर्ताकार पथ है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर एक वर्ताकार पथ है और यहाँ पे चक्कर लगाने में, जैसे मान के चलेगा यहाँ से स्टार्ट करती है सोनिया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोनिया। सोनिया को यहाँ पर लगते हैं 18 मिनट, ठीक है, बोल रहा है कि 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट जब वो इधर से चलती है, चक्कर लगाती है, यहाँ से आ जाती है और यहाँ तक पहुँचती है, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आने पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और बोल रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जब रवि को यहाँ पे बोला जाएगा कि तू चक्कर लगा, जब रवि यहाँ पे इधर से चक्कर लगाएगा तो रवि को यहाँ पे 12 मिनट यहाँ पे लगती है, ठीक है, यानी 12 मिनट यहाँ पे लगती है। तो यहाँ पर बोल रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करे, है ना, करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है, देखो सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहा है, मतलब रवि जो है कम समय में, है ना, दौड़ रहा है, ठीक है, और सोनिया ज़्यादा समय ले रही है। सोनिया 18 मिनट ले रही है, जबकि रवि 12 मिनट में इस चक्कर को कंप्लीट कर दे रहा है। और ये बोल रहा है कि अगर दोनों को एक ही स्थान पर, मतलब यहाँ से अगर दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए और दोनों को बोला जाए कि एक ही समय पर तुमको दौड़ाया जाए, तो तुम किस समय बाद में प्रारंभिक स्थान पर मिलोगे, मतलब यहाँ पर इस स्थान पर ही वापस आके मिल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा पर्सन आता है आपको, अगर इस प्रकार से पर्सन पूछता है, तो उस कंडीशन में अपन अपन इनका LCM निकालते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई इनका अपन निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो 18 और 12 का अपन यहाँ पर LCM निकालते हैं। तो अपन यहाँ पर मुझे एक बताओ कि लास्ट में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसके भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 2 का भाग चला जाएगा, 2 नीम 18 और 2 चिकी 12 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर चलेगा यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ पे 9 आ रहा है। तो देखो सबसे पहले अपन अगर 6 में अगर 2 का भाग जा रहा है तो अपन 2 का ही लगाएंगे। देखो 9 में नहीं जाता तो 9 का ऐसा का ऐसा लिख देंगे, और यहाँ पे 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6 लिख देंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि 6 में तो भाग जा रहा है ना 2 का। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है देखो 9 और 3 के अंदर यहाँ पर 3 का ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर 3 का 3 तिया 9, 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 एकम 3, और यहाँ पर 1 आ ही गया है। अब यहाँ पर अपन LCM निकालेंगे इन सभी का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यानी कि 18 और यहाँ पे 12 का LCM क्या होगा,
तो 2 × 2 × 3 × 3, तो देखो 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 × 36, यानी कि देखा जाए यहाँ पे 36 मिनट में वो वापिस एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। कौन? सोनिया और रवि, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपकी इस प्रश्न वाली यहाँ पे 1.1 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी प्रश्न में, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को बताने का प्रयास कीजिएगा कि मेरी गलती कहाँ पे है, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो अगली वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना ताकि उनको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है भाई। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।